डियर फ्रेंड्स, हरिओम। आज की हम सत्संग में चर्चा करेंगे कुछ मैसेजेस की। महर्षि का एक मैसेज हमने पोस्ट किया था कल। उसमें वो महर्षि कहते हैं दी एसेंस ऑफ माइंड इज ओनली अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। कहते हैं मन का भी जो सार है वो वास्तव में चेतन ही है। However, when the ego overclouds it, it functions as reasoning, thinking और perceiving। मन यदि सत में हो जाए, पूरा सतोगुणी हो जाए, प्योर फॉर्म में हो जाए, तो मन जो है प्योर अवेयरनेस ही है। लेकिन चूंकि ईगो मैं रूप में, अहंकार रूप में ईगो उसको ऑब्सक्योर कर लेती है, उसको ढक लेती है मन को, तो इसलिए उस मन में रीजनिंग, तर्क चलता है। उस मन में हम सेंसरी परसेप्शन को सक्रिय करते हैं, थिंकिंग चलता है, विचार आते हैं। यदि विचार, मन निर्विचार हो जाए तो मन क्या है? मन इज प्योर अवेयरनेस। मन एक शीशे की तरह प्योर हो गया। लेकिन जब मन को ईगो ने ढक लिया तो फिर मन जो है वो विचारों का समूह हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं विचारहीन मन ही नहीं रहता, वो अवेयरनेस है। और जैसे ही विचारों का समावेश हुआ तो वो मन क्या कहेंगे, उसको अहंकार ने प्रभावित कर लिया, ये कहने की बात है। तो मन की दो स्थिति हो गई। एक मन हो गया निर्विचार। निर्विचार मन तो वास्तव में मन बचा ही नहीं, इट इज अवेयरनेस एज सच। और एक है विचार युक्त मन, वही वास्तव में मन है। और विचार कब आते हैं? जबकि आपके अंदर अहंकार, मैं विचार होता है। मैं विचार से ही सारे विचार का, सारे जगत का, सबका जो क्रिएशन है वो मैं विचार से शुरू होता है। मैं अपने को अलग सेपरेट पर्सनैलिटी मानता हूं। इस बात का थोड़ा थोड़ा बोध आप करने लगे, जब आप शांत होंगे तो आप लगेंगे यस, मुझे तब तो ये भी नहीं रहता जो मेरा उस समय की स्थिति होती है जब मैं पूरी तरीके से शांत होता हूँ या होता हूँ। आपका ना तो जेंडर बचता है, ना आपकी एज बनती है, ना आपका शरीर का कुछ वो बचता है। केवल नोइंगनेस या बीइंगनेस रहती है। वो बीइंगनेस, उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं रहता। और यदि उस बीइंगनेस में आप स्थापित रह सकें, स्टे कर सकें, जो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आई एमनेस में, तो धीमे धीमे वो आई एमनेस ही आपको बियॉन्ड ले जाएगा। एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड स्थिति में भी वो जा सकता है, ये निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। इन सब चीजों को बार बार सुन करके एक बार में वो समझ में नहीं आती, बट धीमे धीमे जब हम उनका बार बार व्याख्यान करते हैं तो वो फिर समझ में आती है। द यूनिवर्सल माइंड नॉट बीइंग लिमिटेड बाय द ईगो। कहते हैं जो यूनिवर्सल माइंड होता है, कॉस्मिक माइंड जिसको कहा, वो ईगो से प्रभावित नहीं होता। हैज नथिंग आउटसाइड इटसेल्फ एंड इज देयरफॉर ओनली अवेयर। कॉस्मिक माइंड एक है यूनिवर्सल माइंड, और एक है इंडिविजुअल माइंड। इंडिविजुअल माइंड तो ईगो से प्रभावित है, और जो कॉस्मिक माइंड है वो कॉस्मिक माइंड में कोई ईगो नहीं है, तो वो केवल अवेयरनेस है। दैट इज अवेयरनेस इटसेल्फ। दिस इज व्हाट द बाइबल मीन्स बाय आई एम दैट आई एम। बाइबल में भी गॉड का नाम लिखा है उन्होंने, आई एम दैट आई एम। उसी को कॉस्मिक माइंड कहते हैं, उसी को क्लीन माइंड कहते हैं, जिसमें कोई क्लाउड नहीं है ईगो का। ये महर्षि ने इसमें स्पष्ट किया। एक और मैसेज लेते हैं। बॉडी, सेंसेस, माइंड, ब्रेथ, sleep, all insentient and unreal, cannot be I who am the real। कहते हैं एक रियल आई है। रियल आई जो शाइनिंग है, जो हार्ट से जो शाइनिंग करेक्टर जिसका रियलिटी का, वो आई है, एटर्नल आई। और बाकी जो सब हैं जिसको मैं कहता हूँ आई एम दी बॉडी, आई एम दी सेंसेस,
आई एम द इंटेलेक्ट, आई एम द माइंड, आई एम द ब्रेथ और स्लीप। कहते हैं ये सब इंसेंशिएंट है, ये जड़ है। केवल एक आई है जो कि शुद्ध चेतना है। उस आई के कारण ही हम गलती से दूसरा आई क्रिएट कर लेते हैं, चित जड़ ग्रंथि क्रिएट कर लेते हैं। जब हम उस आई को खोजने की चेष्टा करेंगे तो ये जो दूसरा आई है, एडल्ट्रेटेड आई, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो माइंड जो है विलुप्त हो जाता है। ये बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये माइंड, ये बातें अभी समझ में पूरी तरह से ना आए, लेकिन धीमे धीमे कभी कभी ये चीजें हमारे समझ में आएंगी। एक और मैसेज है, वाई आर देयर गुड एंड इविल। भगवान से पूछा कि ये गुड एंड इविल क्यों है। इनफैक्ट दिस इज, आई थिंक निसर्ग दत्त महाराज का जो मैंने पोस्ट किया था, ये नहीं, महर्षि का ही है। महर्षि कहते हैं दे आर रिलेटिव टर्म्स, वो जो है सापेक्ष है। मतलब रिलेटिव का मतलब होता है विद रेफरेंस टू समथिंग, किसी के रिलेशन में गुड और बैड होता है। देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट टू नो द गुड एंड इविल। मैं अपनी दृष्टि में मेरे ये सही है, ये गलत है, तो कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, कहने वाला या महसूस करने वाला होना चाहिए। दैट सब्जेक्ट इज द ईगो। वो कौन सी है? वो ईगो है, अहंकार है। अहंकार जज करता है, दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज गुड, दिस इज बैड। ट्रेस द सोर्स ऑफ द ईगो। ईगो का सोर्स ट्रेस करें, अहंकार का स्रोत ट्रेस करें। इट एंड्स इन द सेल्फ, वो सेल्फ में समाप्त होता है। द सोर्स ऑफ ईगो इज गॉड। ईगो का जो स्रोत है, ईगो का स्रोत जो है वो ईश्वर है। दिस डेफिनेशन ऑफ गॉड is probably more concrete and better understood by you। कहते हैं कि इस डेफिनेशन को आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप ईश्वर को कहीं दूसरी जगह मानते हैं तो आप डुअलिटी में आ जाते हैं। आप अपनी इंडिविजुअल सेपरेट पर्सनैलिटी को अलग मान रहे हैं, ईश्वर को अलग मान रहे हैं। ये बड़ी ही निराशाजनक और दुविधापूर्ण स्थिति है। लेकिन यदि आप ईगो के सोर्स को ईश्वर की तरह लें तो आप इन्वर्ट हो जाएंगे। यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर, टू सर्च द सोर्स ऑफ ईगो। दिस डेफिनेशन ऑफ गॉड इज प्रोबेबली मोर कॉन्क्रीट एंड बेटर अंडरस्टूड बाय यू, ऐसा महर्षि कहते हैं। सो इट इज हाउ टू गेट ब्लिस। वो महर्षि से पूछता है डिवोटी, हम ब्लिस को कैसे पाएं, आनंद को कैसे पाएं। ब्लिस इज नॉट समथिंग टू बी गॉट। कहता है ब्लिस, आनंद कोई पाने की चीज नहीं है। ऑन द अदर हैंड यू आर ऑलवेज ब्लिस। आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आपकी जो रियल सत्ता है, वो स्वयं में आनंद है। दिस डिजायर इज बोर्न ऑफ द सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। आनंद पाने की स्थिति क्यों हमको उसकी तड़प रहती है? क्योंकि अभी हम अपने को अपूर्ण मानते हैं, वी आर नॉट कंप्लीट। टू whom is this sense of incompleteness inquire। ये इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता की स्थिति किसको है, ऐसा क्वेश्चन करें। Who is feeling this incompleteness? Ego is feeling incompleteness। तो इंक्वायर, वो कहते हैं महर्षि उसको इंक्वायर करें। इन डीप स्लीप यू वर ब्लिसफुल। गहरी नींद में आप आनंदित रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं। नाउ यू आर नॉट सो। अभी आप वैसे नहीं हैं। What has interposed between that bliss and this non-bliss? इस आनंद में और इस बिना आनंद की स्थिति में क्या बीच में, क्या फैक्टर बीच में है? कहते हैं इट इज द ईगो। ईगो इज द ओनली ऑब्स्ट्रक्शन। ईगो, अहंकार ही एक बाधा है। अहंकार जहां लुप्त हुआ, अहंकार का जहां नष्ट हुआ, वहीं पे आनंद की स्थिति है। और जब अहंकार आ जाता है तो वो फिर नॉन ब्लिस। सीक इट्स सोर्स एंड फाइंड यूर ब्लिस। उसका सोर्स, ईगो का सोर्स ढूंढो और आपको लगेगा ये आनंद है।
देयर इज नथिंग न्यू टू गेट, कोई भी नया पाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। यू हैव ऑन द अदर हैंड टू गेट rid of your ignorance which makes you think that you are other than bliss। केवल आपको अपने अज्ञान का अंधकार, अविद्या को समाप्त करना है। अविद्या क्या है? आई एम द ईगो, आई एम ए सेपरेट सेल्फ एंड आई नीड ब्लिस। यही जो है अज्ञानता है। आप अपने को आनंद से अलग समझते हैं। फॉर whom इज दिस इग्नोरेंस? इट इज टू द ईगो। ईगो ऐसा मानती है। अज्ञान किसको है? अज्ञान भी ईगो को ही है। ट्रेस द सोर्स ऑफ ईगो। ईगो का सोर्स जो है, ईगो के स्रोत को जानने की चेष्टा करें। देन द ईगो इज लॉस्ट एंड ब्लिस रिमेन्स ओवर, इट इज एटर्नल। ईगो जब लॉस्ट हो जाती है, ईगो जब समाप्त हो जाती है, तो फिर आनंद रहता है। इट इज एटर्नल, और ये शाश्वत है। ब्लिस इज शाश्वत। यू आर दैट हियर एंड नाउ। आप जो हैं, आप अभी पूर्ण हैं, इसी मोमेंट पे आप ब्लिस हैं, लेकिन ईगो के कारण आपको उस आनंद का बोध नहीं होता। दैट इज द मास्टर की फॉर सॉल्विंग ऑल डाउट्स। सारी आशंकाओं को सॉल्व करने की ये मास्टर की है। व्हाट इज द मास्टर की? यू आर दैट हियर नाउ। यू आर दैट ब्लिस, दैट रियलिटी, दैट ब्रह्मन, दैट नथिंगनेस। ऑल यू आर दैट। एक मास्टर हुए, वो कहते थे आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। यही जप करते थे, आई एम दैट। जो भी विचार आ रहे हैं, आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। और व्हाट इज दैट? दैट इज द रियलिटी, दैट इज द एम्प्टीनेस, दैट इज द सेल्फ, दैट इज द ब्रह्मन। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। द माइंड इज बॉर्न ऑफ ईगो। मन का जो जन्म होता है वो ईगो से, अहंकार से होता है। द ईगो राइजेस फ्रॉम द सेल्फ। ईगो सेल्फ से उठता है। सर्च द सोर्स ऑफ द ईगो एंड द सेल्फ इज रिवील्ड। ईगो के स्रोत को, अहंकार के स्रोत को तलाशो। ईगो के, अहंकार के। आई का क्या स्रोत है? तभी तो हम कहते हैं ट्राई टू फाइंड फ्रॉम वेयर आई इज अराइजिंग। इसका मतलब मैं, मेरे अंदर से कहां से मैं की पैदाइश है, वही उसका स्रोत है। फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग। तो उससे क्या होता है? हम लोग वी टर्न इनवर्ड। मैं के भी हम मूल पे जाते हैं उससे, और कहते हैं जैसे ही आप मैं के मूल पे जाएंगे, आई के मूल पे, स्रोत पे अपना कंसंट्रेशन का चेष्टा करेंगे, तो आप सेल्फ विल बी रिवील्ड टू यू। दैट अलोन रिमेन्स। कहते हैं बस केवल वो सेल्फ ही वास्तविकता है। द यूनिवर्स इज ओनली एक्सपेंडेड सेल्फ। और ये सारा का सारा जो यूनिवर्स है, जगत है, ये सेल्फ का ही एक्सपेंशन है, अवेयरनेस का ही एक्सपेंशन है। जैसे स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर चित्र, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर। एनी पिक्चर इज पॉसिबल विदाउट स्क्रीन? नो। एनी पिक्चर इज पॉसिबल विदाउट द इल्यूमिनेशन? नो। सो बेसिकली जो भी पिक्चर है, जो भी ये यूनिवर्स है, it is there in the screen itself. It is the expanded screen. ऐसा, it is not different from the self. तो ब्रह्मन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। I am that, I am that, I am that से आप जब अपने रियल स्वरूप को जान लेते हैं, तो फिर उस स्वरूप को जान के, उस स्वरूप को जिसने ढका हुआ है, उस स्वरूप के चारों ओर जो तैर रहा है, वो भी उस स्वरूप का पार्ट हो जाता है। एक ज्ञानी जानता है कि ये है और ये नहीं है, और ये नहीं है जो वो भी है के कारण है। दूर जैसे मिराज में जल दृष्टि, जल मृग को वो जल की वास्तविकता, जल वास्तविक दिखाई देता है। वो उसमें भटक भटक के प्यासा प्यासा तड़प के अपने प्राण त्याग कर देता है।
मनुष्य को भी वो दूर से जल दिखाई देगा, बट मनुष्य को ये ज्ञान है वो जल है। ऐसे ही ज्ञानी को ये संसार मृग जल की तरह पैदा हो रहा है और विनष्ट हो रहा है। वो उसको इस दृष्टि से देखता है, अनित्य से। अनित्य है ये, असत्य है। और सत केवल सोर्स है, सेल्फ है, उसको ज्ञानी को ये मालूम है। तो ज्ञानी को जो चीज जाने वाली है उसको छोड़ने का, वो ऑलरेडी छुटी हुई है। वो तो दौड़ रहा है, ये संसार तो दौड़ रहा है, लाइक ए मूवी, लाइक ए स्क्रीन। इट डजंट एग्जिस्ट। डजंट एग्जिस्ट मीन्स इट इज नॉट परमानेंट। तो why to get attached with this? And what you are, that is eternal, that is bliss. तो फिर ब्लिस लेने के लिए इस ट्रांजिटरी मूवी को से हम अपना नाता क्यों जोड़ें? मूवी में कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी रिश्ते में गर्वाहट है, कभी कड़वाहट है। This drama going on, going on, going on. You are that only. So you don't get affected by this. Like you are standing somewhere, कभी ठंडी हवा चल रही है, कभी गर्म हवा चल रही है, but you are as you are. But if you start, judging अच्छी हवा, बुरी हवा, ठंडी हवा, गर्म हवा, और हवा से आपने अटैचमेंट कर लिया, तो आप हमेशा सफरिंग के मिजरीज, माइंड हैज क्रिएटेड द मिजरीज। बट इफ यू नो इट इज नॉट यू, it is not part of the source, it is not part of your sarup, then you will not enter into the domain of misery. So we must understand that at the source level you are that, and you are that here and now. Maharshi says, Nisargadatta Maharaj says, it is only because of ignorance I think I will achieve bliss sometime in future. You are bliss right now. Just overcome your sense of separate self, which is out of ignorance. तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।